हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में अपरिमेय संख्याएं जो कि वर्गमूल के रूप में दी गई होती हैं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, धनात्मक पूर्णांक जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि 2, 3, 4 को छोड़कर 5, 6, 7, 8, 9 को छोड़कर 10, 11, इसी प्रकार 14 और अन्य संख्याएं, ये सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। इन संख्याओं का वर्गमूल लिए जाने पर हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं और जब हम इनका वर्गमूल लेते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। आप देखिए यहाँ ध्यान से, इन सभी धन पूर्णांक में 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 6, 8, 10 और 14 ये भाज्य संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक या तो भाज्य होंगे या अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार जो भाज्य संख्या है 6, इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 6 को हम 2 गुणा 3 जो कि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार एक और संख्या जो कि भाज्य संख्या है 14, इसको हम वर्गमूल 2 गुणा 7 बराबर वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 7, दो अभाज्य संख्याओं 2 और 7 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 2 और 7 अभाज्य संख्या है, इसी प्रकार 2 और 3 ये भी अभाज्य संख्या है। आप ध्यान से देखें, मैंने भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। तो इस प्रकार यहाँ यह स्पष्ट है कि जितनी भी ये अभाज्य संख्याएं हैं, इन सभी का वर्गमूल लिए जाने पर हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इस प्रश्नावली में वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इसी प्रकार की और अन्य संख्याएं हैं। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या हैं यह सिद्ध करने के प्रश्न होंगे, जिसके लिए एक प्रमेय की आवश्यकता होगी। उस प्रमेय को और देख लें आप। माना P एक अभाज्य संख्या तथा A एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P A² को विभाजित करता है तो PA को भी विभाजित करेगा। देखिए, प्रमेय एक बार और देख लें। माना P एक अभाज्य संख्या तथा A एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। किस प्रकार, इसे भी देखिए आप। जैसे कि 5 10 के वर्ग को विभाजित करता है। आप जानते हैं 10 का वर्ग होता है 100, तो 5 से आप 100 को विभाजित कर सकते हैं, 20 बार भाग होगा ये।
यदि 5 10 के वर्ग को विभाजित करता है तो 5 10 को भी विभाजित करेगा, और ये इसमें बिल्कुल सत्य है। देखिए 5 दूनी 10, ये इसको विभाजित करेगा, और यही प्रमेय है। अब इसको मैं नोटेशन के रूप में लिख देता हूं, देखिएगा। यदि P, और ये देखिए वर्टिकल मैंने जो लाइन खींची है इसमें जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये सिंबल है विभाजित करता है का। P विभाजित करता है a स्क्वायर को, इम्प्लाइज P विभाजित करता है a। ये जैसा मैंने आपको बताया, ये जो सिंबल है ये वाला वर्टिकल जो लाइन है, ये सिंबल प्रदर्शित करता है, किसे प्रदर्शित करता है? विभाजित करता है। डिवाइड्स, इसका अर्थ ये है, देखिए जैसे दो विभाजित करता है 6 को। यदि ये सिंबल का हम प्रयोग कर रहे हैं तो इस सिंबल का अर्थ है विभाजित करता है। तो यहां हुआ 2 विभाजित करता है 6 को, इसे हम लिखते हैं इस प्रकार, 2 6 को विभाजित करता है। टू डिवाइड्स 6, ये इसका नोटेशन के रूप में मैंने इसको लिखा है, प्रतीकात्मक रूप में। अब देखिएगा, इसके बाद आते हैं हम प्रश्नावली पर, जो एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 और फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस संख्या को सिद्ध करने के लिए जिस मेथड का हम प्रयोग करेंगे उस मेथड का नाम है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। विरोधाभास के द्वारा इसको सिद्ध करना, विरोधोक्ति के द्वारा। इसमें जो मेथड है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। इस मेथड के द्वारा हम हल करेंगे। देखिए, प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल लिए जाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो निश्चित है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। साथ ही हमें इस प्रश्न में सिद्ध भी करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हम इसमें जो मेथड है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, इस मेथड के अनुसार हम ये मानकर चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय। ये मानकर हम चलेंगे। इसमें माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब चूंकि ये परिमेय संख्या है तो इस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए वर्गमूल 5 बराबर P/Q लेने पर यहां P व Q पूर्णांक, Q का मान 0 नहीं है तथा P व Q परस्पर अभाज्य हैं।
देखिए, परस्पर अभाज्य होने का क्या अर्थ है कि इन दोनों में P और Q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी ऐसा पद नहीं है जो कि एक दूसरे को विभाजित करता हो। अब देखिए, हमने √5 इक्वल्स टू P अपॉन Q लिया है, से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसका, ये यहां आ जाएगा P इक्वल्स टू √5 Q, दोनों और का वर्ग करने पर देखिए, यह हमें प्राप्त होता है P स्क्वेयर इक्वल्स टू 5Q स्क्वेयर, वर्क करने पर। इससे आप संबंध 1 दे दीजिए। देखिए, यहां ध्यान से देखें, P स्क्वेयर इक्वल्स टू 5Q स्क्वेयर है, इसका अर्थ ये हुआ कि 5 से इस P स्क्वेयर को हम विभाजित कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहां 5 P स्क्वेयर को विभाजित करता है, अब देखिए 5 P स्क्वेयर को विभाजित करता है, तो जो प्रमेय मैंने आपको अभी बताई थी उसके अनुसार 5 P को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, अगर 5 P को विभाजित करता है तो इसका अर्थ यह है कि P में एक 5 का गुणनखंड अवश्य है। तो इस प्रकार अतः P बराबर 5m, जहां m एक पूर्णांक है, अतः P बराबर 5m संबंध 1 में रखने पर अब देखिए, संबंध 1 में आप P इक्वल्स टू 5m रख दीजिए, संबंध 1 ये है हमारा, P इक्वल्स टू 5m, तो ये हो जाएगा 5m P के स्थान पर P स्क्वेयर इक्वल्स टू 5Q स्क्वेयर, या 25m स्क्वेयर इक्वल्स टू 5Q स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा इससे एक 5 बार, या 5m स्क्वेयर इक्वल्स टू Q स्क्वेयर। तो देखिए, यहां भी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 Q स्क्वेयर को विभाजित करता है, यहां 5 Q स्क्वेयर को विभाजित करता है। प्रमेय के अनुसार 5 फिर Q को विभाजित करेगा, देखिए जब ये 5 P को विभाजित करता है, इसे आपने संबंध 2 कहा मान लीजिए, अब मैं इसको संबंध 3 कह रहा हूं। अब संबंध 2 और 3 को देखिए आप ध्यान से, संबंध 2 में लिखा है कि 5 P को विभाजित करेगा, और संबंध 3 में लिखा है 5 Q को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रकार संबंध 2 व 3 के अनुसार 5 P व Q दोनों को विभाजित करता है। अब देखिए, हमने शुरू में यह माना था कि P व Q परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनमें कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहां क्या आ रहा है कि 5 P और Q दोनों को ही विभाजित करता है।
आप समझ रहे हैं? तो ये इसमें एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इस परिणाम से इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि P व Q परस्पर अभाज्य हैं। देखिए P व Q परस्पर अभाज्य हैं, तो ये इस परिणाम से इस तथ्य का विरोधाभास हो गया। अब इससे आगे क्या होगा? अब जो इसका विरोधाभास होता है तो ये विरोधाभास क्यों हुआ? यह विरोधाभास एक गलत या त्रुटिपूर्ण परिकल्पना कौन सी परिकल्पना थी? जो हमने शुरू में ली थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है। क्लियर है बात? ये विरोधाभास क्यों आया हमारे इसमें? क्योंकि हमने शुरू में ही मान लिया था कि P और Q परस्पर अभाज्य है और ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा में आता है कि P और Q परस्पर अभाज्य हैं, जबकि यहाँ 5 P व Q दोनों को विभाजित करता है, तो ये इन दोनों में एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, कंट्राडिक्शन आ गया इसमें। इसी मेथड से ही हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। अब हम आएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब देखिए इसे सिद्ध करते हैं इसी प्रकार जैसे हमने भी किया था, प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 + 2√5 = P/Q ये लेने पर यहां PQ पूर्णांक, Q का मान 0 नहीं है तथा P व Q
परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। अब 3 + 2√5 = P/Q से जो हमने माना था, 3 को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो हमारे पास ही आ जाता है 2√5 = P/Q - 3, या यहाँ वर्गमूल 5 को आप बाईं ओर रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में केवल, तो √5 यहाँ लिखने पर 2 से भाग कर दीजिए आप, तो ये मिलता है हमें P/2Q - 3/2। अब देखिए आप यहाँ P, Q, 3 और 2 ये सभी पूर्णांक हैं। यहाँ P, Q, 3 तथा 2 सभी पूर्णांक हैं, अतः जो राइट हैंड साइड में ये ब्रैकेट है इसका मान, अतः P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या होगी। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कोई भी दो पद तभी आपस में बराबर होते हैं जब वे एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। यदि इसका राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक परिमेय संख्या ही होगी। तो अब देखिएगा, अतः ये ब्रैकेट एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है और उसका वर्गमूल लिया गया है। देखिए, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये इस परिणाम से, इस तथ्य का जो परिणाम हमारे पास है, ये इस परिणाम से इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है। देखिए, ये बात क्लियर है। इस परिणाम से जो परिणाम हमारे पास आया है, ये कि दोनों साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहां परिमेय संख्या आ रही हैं। अब क्यों आ रही है ये? क्योंकि हमने शुरू में ही इसको एक परिमेय संख्या मान लिया था। तो इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है। अब क्यों होता है ये? यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया था, परिकल्पना हमारी गलत की। यह विरोधाभास एक गलत परिकल्पना, एक गलत परिकल्पना। क्या है वो परिकल्पना? कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इस कारण उत्पन्न हुआ है, ये के कारण उत्पन्न हुआ।
इस प्रकार थ्री प्लस टू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। ये मैंने आपको पूरी तरह से सभी इसमें जो तथ्य हैं उन तथ्यों को आपको देते हुए इस प्रश्न को मैंने पूरा हल कर दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यह हमें सिद्ध करना है। 3 भाग इसमें हैं। पहले भाग में लिखा है 1/वर्गमूल 2, दूसरे में हमें दिया है 7/5, और तीसरी संख्या जो हमें दी हुई है यह है 6+√2। ये इसके 3 भाग हैं। हमें इन 3 भागों को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या हैं। देखिए, प्रथम भाग पे आते हैं। उसी प्रकार माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/वर्गमूल 2 बराबर P/Q लेने पर, क्योंकि परिमेय संख्या है तो इसलिए इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इस रूप में ले लीजिए 1/√2 = P/Q। यहां आपको ये भी डिफाइन करना होता है P और Q क्या है, इसलिए इसको बार बार आपको मैं लिखकर समझा रहा हूं। यहां P व Q पूर्णांक, Q का मान 0 नहीं है, तथा P व Q परस्पर अभाज्य हैं। अब 1/√2 = P/Q से देखिए, ये जो हमें दिया हुआ है 1/√2 के फॉर्म में है। हर में हमें वर्गमूल की संख्या दी हुई है, इसका परिमेयकरण आप कर लीजिए। 1/वर्गमूल 2 में अंश और हर दोनों में ही वर्गमूल 2 से गुणा करने पर देखिए, अभी आता है अंश में वर्गमूल 2 आ जाएगा और हर में आएगा 2 बराबर P/Q। वर्गमूल की संख्या जो कि अपरिमेय है, आप जानते हैं अभाज्य संख्या है, वर्गमूल में लिखी हुई है, इसको आप बाएं पक्ष की ओर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। √2 = 2 से यहां गुणा कर दीजिए, इट इज 2P/Q। यहां PQ तथा 2 पूर्णांक हैं। अब देखिए 2, P और Q ये सभी पूर्णांक हैं, तो राइट हैंड साइड पे जो लिखी हुई संख्या है यह संख्या परिमेय संख्या होगी। अतः 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, अब कोई भी 2 संख्याएं परस्पर समान हैं, वो तभी समान होते हैं जब वो एक जैसी हैं। 2 पद तभी समान होते हैं जब वे एक जैसे होते हैं। यदि राइट हैंड साइड पर हमारे पास परिमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास परिमेय संख्या ही होगी। अर्थात
वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है और यहां हमारे पास 2p/q के कारण वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने शुरू में ही एक गलत त्रुटिपूर्ण परिकल्पना कर ली थी। वो क्या थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको गलत मानने के कारण, इस तथ्य को गलत लेने के कारण ही ये विरोधाभास यहां पर अब उत्पन्न हो गया। तो आप देखिएगा, इस परिणाम से इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 1/√2, ये विरोधाभास जो उत्पन्न होता है इस परिणाम से, इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब ये क्यों उत्पन्न हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ है गलत परिकल्पना के कारण। यह विरोधाभास एक गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। और वो गलत परिकल्पना क्या थी? कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ये वो गलत परिकल्पना थी। इस प्रकार एक बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गए? अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए, सेकंड पार्ट में माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7/5 बराबर p/q लेने पर यहां p व q पूर्णांक, q का मान 0 नहीं है तथा p व q परस्पर अभाज्य हैं। अब 7√5 इक्वल्स टू p/q से
यहाँ से वर्गमूल 5 का मान ले लीजिए। वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा P/7Q। यहाँ PQ तथा PQ तथा 7 पूर्णांक हैं, अतः P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। अब अगर राइट हैंड साइड इसकी परिमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए √5 में 5 जो है अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल लिया गया है। हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, अब ये देखिए विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इसके अनुसार ये दोनों ही परिमेय संख्या आती हैं। देखिए, जबकि आप जानते हैं वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये एक विरोधाभास इसमें उत्पन्न हो गया है। विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ उसे देख लीजिए। यह विरोधाभास एक गलत परिकल्पना और कौन सी परिकल्पना है वो कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। के कारण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह भाग भी आपका सिद्ध हो गया है और मैंने इसमें पूरी भाषा इसके अंदर लिख दी है ताकि आपको इसे समझने में आसानी रहे। अब इसका अंतिम भाग है और अंतिम प्रश्न भी है इस प्रश्नावली का। ये 6 + √2 हमें इससे सिद्ध करना है कि एक परिमेय संख्या है। हल भाग 3 है इसका। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 = P/Q लेने पर यहां P व Q पूर्णांक, Q का मान 0 नहीं है तथा P व Q परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का आप अर्थ जानते हैं, इनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है। अब 6 + √2 = P/Q से जो हमने माना था, √2 = 6 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए
तो ये हो जाएगा P/Q-6, ये हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास केवल √2 रह गया। रूट वाली जो संख्याएं हैं हमें वही रखनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में अकेले रखनी चाहिए उसको, क्योंकि आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वह अपरिमेय संख्या होती है। इसी कारण हम लेफ्ट हैंड साइड में अकेले वर्गमूल वाली संख्या को रखते हैं। अब देखिएगा यहाँ P, Q तथा 6 पूर्णांक हैं। अब ये सभी पूर्णांक हैं, अतः P/Q-6 राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मान जो होगा एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। अर्थात वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, हम जानते हैं कोई भी दो संख्याएं तभी समान होंगी जब वे एक जैसी होंगी। राइट हैंड साइड पे यदि हमें परिमेय संख्या मिलती है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास जो उत्पन्न हुआ है, अब यहां देखिए विरोधाभास आ गया, क्योंकि वर्गमूल 2 को हमने परिमेय संख्या यहां पर दिया, सिद्ध किया है अभी हमने यहां पर P, Q और 6 पूर्णांक होने के कारण, और हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों में विरोधाभास आ गया है। तो देखिएगा यह विरोधाभास एक गलत, एक त्रुटिपूर्ण परिकल्पना और वो क्या है परिकल्पना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने आरंभ में ही, प्रश्न के शुरू में ही हमने इसको मान लिया था। देखिए, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास एक त्रुटिपूर्ण परिकल्पना, ये परिकल्पना ही हमारी गलत थी, असत्य थी। यह विरोधाभास एक त्रुटिपूर्ण परिकल्पना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ। इस प्रकार सिक्स प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने माना था वह गलत था, असत्य था, तो इसलिए उसका विपरीत जो होगा परिमेय का अपरिमेय संख्या होगी। तो ये प्रश्नावली आपकी मैंने पूरी तरह से, अच्छी तरह से, पूरी भाषा का प्रयोग करते हुए मैंने आपको समझा दी है, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। और हम इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, जिसमें अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार उसमें दिया हुआ है। दशमलव प्रसार के अनुसार ही हम उसमें परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को उसका परीक्षण करेंगे, उन्हें जांचेंगे। ओके, थैंक यू।